देह हो गया वो सर्वसंपन्न हो गया। शरीर के कारण हम इस संसार में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम शरीर है नहीं। इसका बोध जो करा दे वो सद्गुरु। शरीर में रहते हुए हम तो शरीर से अलग दिखा दे वो सद्गुरु। सद्गुरु कोई बंदा नहीं होता, लेकिन बंदे में प्रकट होता है। और जब तक हम अपने आप को इस शरीर से परे नहीं देख लेते, तब तक गुरु को भी हम बंदा ही मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीव जागृति होती है, अंतर्दृष्टि खुलती है, तो ना हम बंदे रहते हैं और ना गुरु बंदा रहता है। बंदे का गुरु बंदा, सुरती का गुरु शब्द और आत्मा का गुरु नाम, ये तीनों एक ही है, अलग नहीं। जब तक हमको भूल के कारण ये शरीर रूपी जोड़ा मिला हुआ है, तब तक हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं और गुरु को भी मनुष्य जानते हैं। गुरु को भी मनुष्य मानते हैं और ये हमारी मान्यता ही हमारे दुख सुखों का कारण बन गई है। आज हमको ये बात समझनी है, लेकिन शरीर के द्वारा कार्य होते हैं, मन के द्वारा मान्यता होती है, बुद्धि के द्वारा जानकारी होती है और नाम के द्वारा देखना होता है। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तब तक हम कर्तापन में रहते हैं। मैंने ये किया, तूने ये किया। मन के द्वारा हम मान्यता में फंस जाते हैं, मानने लगते हैं। किसी को भी हम भगवान मान लेते हैं। हम नहीं जानते भगवान क्या है। हमको भगवान का ज्ञान बुद्धि के द्वारा हम जानते हैं। भौतिकता में जो कुछ भी हम देखते हैं, उसकी जानकारी बुद्धि के द्वारा होती है। लेकिन जब हमको नाम मिलता है, तो हमारी अंतर्दृष्टि खुलती है और हम ये सारी सृष्टि के चक्कर को चलाने वाले को देखते हैं। लेकिन हम हैं कौन? हम हैं, इसमें तो कोई डाउट की बात है। सारा संसार आत्मा के वजूद को मानता है, लेकिन सभी कहते हैं जब ये आदमी मर जाएगा तो आत्मा निकल कर चला जाएगा, आत्मा का मृत्यु नहीं। तो प्रेमियों, इस शरीर में रहते हुए जो उस आत्मा को जान ले, जो मरता नहीं है, तो उसको सच्चा पता चले कि मैं कौन। प्रेमियों, आप विचार करके देखो, हमारे बाबा दादा जब गुजर जाते हैं तो हम एक ही भाषा में बात करते हैं और वो भाषा है स्वर्गवासी हो गए हमारे, बस स्वर्गवासी हो गए हमारे पिताजी। यानी अभी वो ये देश के वासी, इसका मतलब वो मरे तो नहीं ना, स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग का वास हो गया भी उनका। तो क्यों विचार नहीं करता कि हमारा हमको भी मरना नहीं है, जाना है। 84 लाख योनि के बारे में संत लोग बताते हैं। जहाँ चाहा वहाँ रहा, जो हम चाह रहे हैं वो कर्म बढ़ रहे हैं और वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर वो पूरे होंगे। प्रेमियों, बात संसार में सभी चली हुई है, लेकिन
एक दिन की बात है, हम एक ऑफिसर के घर चले गए। बंगला बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें जाले लगे हुए थे। ऑफिसर ने भी कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आज आप यहाँ आए हैं, सुंदर भवन बना हुआ है, लेकिन इसमें जाले लगे हुए हैं, ये देखेगा आपने? क्योंकि वो देखने के लिए आप आए ही नहीं, वो देखने के लिए आप आए नहीं। लेकिन नीचे अगर किसी ने समझा दिया हो कि जब आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जरा डब्बे डब्बे बहुत बने हुए हैं, उनको देखना, उनमें जाले बैठे हुए। तो हम आते ही पहले बाबा जी को नहीं देखेंगे, हम आते ही पब्लिक को नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे? जाले है या नहीं है क्या मालूम, लेकिन डब्बे में जरूर नजर गई। इसी तरह संत लोगों ने आकर के ये बातें हमारे को टोच टोच कर समझा दी, और जब हमारे जीवन में घटती है तो हम देखते हैं। और कोई खास बात नहीं है। जिसने हमको ये बताया नीचे के ऊपर जाले लगे हुए हैं, उसने जाले लगाए नहीं है यहाँ। क्या लगाए? क्या वो जाले लगा के चले गए नीचे बता रहा है? नहीं, वो तो आया था और निरीक्षण करके गया, और नीचे हम सब लोगों को बता रहा है। इसी तरह प्रेमियों, ये संत लोग अंदर का पूरा निरीक्षण करके और हमारे सामने आकर के बताते हैं कि जब तुम अंदर जाओगे ये सब आपको दिखाई देगा। एक शब्द है यहाँ, एक सहेली अपनी सहेली के पास चली गई, उसको नया नया ज्ञान हुआ था, नई नई मुसलमानी, अल्लाह अल्लाह पुकारा। अब वो रो रही थी। उसने कहा अरे मैं तो तेरे को अच्छी खबर सुनाने के लिए आई, तो क्यों रो रही है? रोने की बात क्या है? बोले मेरा बाबा मर गया। अरे बोले कहाँ मर गया बाबा? पापा चले गए अपने देश, लेके जमदूत पकड़ के। क्या गुरु कर रखा था उसने? बोले गुरु तो कर रखा था, लेकिन उसका गुरु भी मर गया। तो मैं फिर तो जमदूत लेके पकड़ के क्यों? गुरु लेने के लिए आ सकता था अगर जीवन होता तो, लेकिन मरी गया तो कैसे आएगा लेने के लिए? लेकिन तुम मेरी बात सुन, रोना बात में कर लेना। क्या कहती है कि मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे, मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे, गाओ के मरते बंदे जीव कभी नहीं मरते। मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे, मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे। कितने लोग ये कह देते हैं अरे भाई मेरे मरने पे कोई कर्म कांड नहीं करना। इसका मतलब कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके जीते ही उसका छोकरा मर जाए तो वो सारे कर्म कांड करता। अरे जिसको ज्ञान हुआ था वही कर्म कांड कर रहा है, तो कहने की क्या जरूरत थी? अगर उसको ये ज्ञान हो गया कि कर्म कांड की जरूरत नहीं रही तो उसने नहीं करना। लेकिन उसके मरने के बाद भाई हम तो अज्ञानी लोग हैं, हम तो अपने भय में कभी वो वापिस ना आ जाए, हम तो कर्म कांड करेंगे। डर नहीं लगता क्या? हाँ प्रेमियों, ये थोथा ज्ञान कुछ काम का नहीं है। हर एक दूसरे को समझा रहा है घर में, लेकिन खुद नहीं समझ रहा। हमको मिले एक महात्मा जी, वो बोलता है भैया मैं आपको एक ज्ञान की बात बता दूं। बोला जी बता दो। बोले चोरी करना बहुत बुरी बात है, झूठ बोलना उससे भी बुरी बात है। तो बोले महाराज जी ये सच्ची बात है? बोला कभी सच्ची है? तो बोला ठीक है, क्या करूं महाराज जी, आपकी बात तो सच है, लेकिन मेरे से झूठ बोले बिना रह नहीं जाता, इसका क्या करें? मेरे से चोरी करे बिना रह नहीं जाता, आप बताओ क्या करें? ऐसे कैसे?
और हम क्या करें, बाबा जी को लेकर मतदान करने को चले गए। वहां पर एक मोटर गाड़ी खड़ी थी, वो एक पार्टी वाले की थी। उसने कहा बाबा जी कहाँ जा रहे हो, मतदान को बैठो हमारी गाड़ी में। लेकिन उसने कहा भाई अमुक चिन्ह के ऊपर सिक्का लगा देना। अभी मेरे को मालूम था कि भाई हमने क्या करना, हम तो घर से ठहर आके चले थे, हमको कहाँ पता था कि मोटर गाड़ी मिल जाएगी। और हमने क्या करे, वो गाड़ी में बैठ के बाबा जी बोले भाई ये चिन्ह पर आ रहे, मैं बोला पापा बोल लेना भाई, गाड़ी में तो काट दे गई। वहां जाकर मैंने क्या करना वो कर दिया, लेकिन यहाँ तो जो ये बोला हाँ जी, बोले तो झूठ हो गया। चलो आके देख लेंगे। वहां चले गए गाड़ी में बैठकर। मैं बोला बाबा जी आपने झूठ नहीं बोलना, आपने कहा था उसको मैं उस नंबर पर जो वो कह रहा था उस चिन्ह पे वो लगाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं तो उस पर ही लगाऊंगा। बहुत अच्छी बात। आगे खोली के सामने चले गए जहाँ पर वो वोट डालने थे। वो बोले वो कौन सी पार्टी का है? मैं बोला तो बिना पार्टी का है। बोले मेरे को तो बीजेपी पर डालने का। बोले बीजेपी क्या होती? यहाँ पूछो ऑफिसर को, भाई मैंने बीजेपी पर डालना। मैं बाबा को उकसा दिया, थोड़ा सियाना बना दिया। अब वो जो वोट वाले थे वहाँ पर, अरे बीजेपी की कौन सी है भाई, मैंने उसमें डालना है। और बोले बाबा कहने कहा डालना हमने नहीं पता, इसको मुख्य में चले जाए। और वहाँ पर चिन्ह लगे हुए हैं, उसके सामने जो है उसका बटन दबा देना, वो तेरा हो जाएगा। अरे भाई मैंने तो बीजेपी का करना। बोले बीजेपी नहीं है, यहाँ बीजेपी का काम है नहीं। देख यहाँ कोई फोटो लगी क्या? बोला नहीं। यहाँ पर तो भाई देश का मामला चल रहा है, बीजेपी तेरे घर को। मैं बोला बाबा क्यों भाई, जिसका तो मैं पूछा था उसका देखना। अभी इनको क्या पूछता? और रिक्शा वाला बिठा के ले आया तो वो जो बोल रहा था वही लगा दे। बोले वो बीजेपी के है, उन्हें में बोले उसका कोई पक्ष नहीं है, वो तो अपक्ष है। बोला मैं तो बीजेपी लाऊंगा। मैं क्यों बीजेपी? फिर कोई चिन्ह है बीजेपी का? कोई समझाना आया तेरे घर में? कोई तने का टीम बैठा के लेना आया? बोले ना बीजेपी बीजेपी क्या बीजेपी? वो बोला देख भाई मैं तो लाऊंगा ही नहीं फिर किसी का। मैं बोले फिर वोट खराब चला जाएगा, फिर तेरा हिंदुस्तान में उसका फायदा क्या? भाई हमारा वोट बड़ा कीमती है, कहीं ना कहीं तो रखना ही है। हम क्या करें? तो प्रेमियों वो मेरे को भाग लिया, वो थोड़ी देर से वो बोले अच्छा तो ये बता मना क्या करना? मैं बोले उन्हें रिक्शा वाला जो है वो कर बोले आप बिठा के। बोले वो बीजेपी नहीं है। मैं बोले फिर मैं बीजेपी हूँ। बीजेपी का चिन्ह है धनुष बाण, मनसे का है कपवसी, और पंजा तो जाना ही है सारे देश का, पहलम तो ही है पिठ। देख मैंने सोनिया गांधी को तो देनी नहीं, और मैं बोला भाई तो गड़बड़ का बाबा है, दूसरा क्या करना वो कर। तो प्रेमियों ये चक्कर चलता है, जहां थोड़ा फायदा दिखाई दिया हम भूल जाते हैं सच क्या है। अपनी गरज के हैं सब बंदे, किससे प्रेम लगावे। अपनी गरज के हैं सब बंदे, किससे प्रीत लगावे। सच्चे दिल को गुरु को बदले, मिल जाए दीनदाराम रे। अपनी गरज के हैं सब बंदे, किससे प्रीत लगावे। तो प्रेमियों
तत्वों का ज्ञान है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ये एक ही बात है, इसमें द्वैत नहीं आता। और करने में अच्छा बुरा छोटा बड़ा मेरा तेरा ये द्वैत में आ जाते हैं। तो द्वैत में दुख सुख है और एकता में आनंद। अभी आपको अगर एकता में जाना है तो आप जाइए, होना अपनाइए। अगर आप होना नहीं अपना सके तो किसी साधु संत की शरण लीजिए, वो आपको गुरु से जोड़ देंगे। अगर गुरु जी हमेशा आपकी मदद करता रहेगा और क्या कहेगा कि मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे, मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे। पैदा होके मरते बंदे जीव कभी नहीं मरते। मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे, मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे। बंदे सारा छोड़ के मर जाए। अभी बताओ कोई लेके गए? बंदे सारा छोड़ के मर जाए, आगे की चिंता कर गए। बंदे सारा छोड़ के मर जाए, आगे की चिंता कर के। हमने भी एक दिन जाना होगा बंदे का शरीर छोड़ के। हमने भी एक दिन जाना होगा बंदे का शरीर छोड़ के। लोभ मोह के कारण बंदे एक दूसरे ने अपना करे। मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे, मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे। बंदे के तन में काम करेंगे राम की ताकत पाके। बंदे के तन में काम करे राम की ताकत पाके। तन मन दोनों बदलते रहते, नहीं जीव आत्मा बदले। बंदे सारे भूल में कहते, हम घर बार चलाते। मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे, मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे। बंदे हरदम बात करे, नहीं किसी की आत्मा दुखाना। बंदे हरदम बात करे, नहीं किसी की आत्मा दुखाना। पाप करे ते नरक मिलेगा, पुण्य करके स्वर्ग में जाना। सत्संग देकर संत जगावे बेबे, गुरु अनामित यारे। मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे, मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने। और गुड़िया रानी बात को समझने की कोशिश करो। जब तक इस संसार में अच्छा लगता है हमको, जब तक हमारे अंदर ताकत है। जब तक ताकत है, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, जमा कर लूँ, ये कर लूँ, सब बढ़िया लगता है। लेकिन जहाँ ताकत खत्म हो जाती है तो फिर ज्ञान उपजता है। एक छोरा अपनी माँ ने तीर्थ यात्रा पर ले गया, वो बोले भाई मैंने तीर्थ करा के लिया। हाँ माँ चल। छोरा बहुत अच्छा था। अच्छा वो रहता है जो हमारी बात मानता है, कोई हो चाहिए। जो हमारी नहीं मानता क्या वो अच्छा होता है? तो प्रेमियों विचार कीजिए, अपनी माँ की बात मानकर वो उसको तीर्थ यात्रा के लिए ले गया। जब तक माता जी थकी नहीं तब तक तो चार भाई वो भी देखो, वो भी देखो। और वो थक गई।
चलना पड़ता है, तीरथ को जाएगी जब। तो वो थक गई। थकने के बाद क्या कहते हैं, भाई बैठ गया। बोला माँ सब तो बड़ी आड़ा, सब तो भारी आड़ा, भगवान तो ये रहा, बस 100 फुट ऊपर चलना पड़ेगा, ज्यादा भी नहीं। ये रहा देखा भी कितना बड़ा कलश। उसने कहा भाई मैं तुम्हें साची बताऊं। बोला बता। सारे तो एक सा भगवान है, ये एक सा भगवान कब दिखने लगे हमने, कब सुना। ताकत चली गई, सारे एक से हो गए। और जब तक ताकत थी, ये छोटा भगवान, ये बड़ा भगवान। तो प्रेमियों, ये ताकत ने कर रखा खराब बात। हमारी बाण है पत्थर की। मैं बोला मेरे तो मजे हो गए, घाट पर पड़े पड़े न मालूम है। बोले रे भाई तेरा तो वसीला है राम का। बोले हाँ है। बोले तो पूछ, मैंने कदम में ले जाएगा। मैं बोला क्यों, तकलीफ हो रही उनको कुछ। सारा कुंभा तेरी जूझ में लगा हुआ है। दो तो बाई रखी हुई है 15-15 हजार की। अरे तो मेरी बात न मान ले। मैं बोल करके कह, बोला राम ने मुझे उठा कर ले जा। मैं इनको पूछे थे कदम में ले जाएगा, ये भी इतनी जल्दी होगी। मैं बोला मैंने पूछा है राम का, ये कोई पूछ लिया, फोन गिर गई है हमारे पढ़ लिया राम ने। अच्छा क्या बताया, वो जो बोला कि इतना माल इकट्ठा करे, इसका क्यों होगा। ये 7-7 छोरे, 7-7 बहू, 7-7 फ्लैट, बंगले, और ये जो कारखाने के इकट्ठा कर रखा था, और जो बोले इसका क्या होगा। अरे मन क्या करना है, देव ने मन ले जाएगा ठाक है। अभी नहीं सुनाया क्यों, ताकत से कि मैं क्या करूं थी हिंदुस्तान चलाऊं, ये मैं क्या करूं थी हिंदुस्तान चलाऊं। यूं मैं लिखा थरगन बड़ी बड़ी गम खाऊं, ये मैं क्या करूं थी हिंदुस्तान चलाऊं, ये मैं क्या करूं थी हिंदुस्तान चलाऊं। मैं पूछता हूँ अरे को, भाई तू तो है नहीं, बोला फिर क्यों नहीं चलाऊंगी। अरे ताकत चली गई, कह तो दिया, तो फिर ताकत चलाओ थी, तू क्यों सारी। भाई ये जो कारोबार कर रहे कौन कर रही, फिर आप ताकत हो, ताकत हो। अगर ताकत है चली क्यों जाती है, हम तो यही है। तो यही ज्ञान है, लग गया तो थोड़ा ही लग जाएगा, लग गया तो थोड़ा ही लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे, मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे। बंदे हरदम बात करे नहीं किसी की आत्मा दुखाना, पाप करे तो नरक मिलेगा, पुण्य करके स्वर्ग में जाना। सत्संग देकर संत जगह में विवेक, गुरु अनामित यारे। मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे, मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे। सब बंदे बूढ़े हो कहते राम जी हमने ठाले, सब बंदे बूढ़े हो कहते राम जी हमने ठाले। आत्मा का जाके क्या होगा, हम कुछ
कुछ भी नहीं जानते, आत्मा का आगे क्या होगा हम कुछ भी नहीं जानते। संत कहे बिना गुरु के जीव 84 में फिरते, मत रोवे सहेली बंदे के मरने पे, मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे। हमने गृहस्थी में रहते रहते नाम राम का जपना, हमने गृहस्थी में रहते रहते नाम राम का जपना। पता है राम का नाम क्या है? होना। जहाँ हमारी मर्जी चलते मना करया, और जहाँ नहीं चल रहा हो गया। ये दो नाम में पाँव रखे हुए हैं हम, इनमें से एक में से निकालकर एक में ही रख लो, यानी दोनों में से एक में रख लो, या तो हम करें या तो फिर राम करें। जब तक दोनों में रखोगे तो वही पढ़ोगे, या तो हम करें या तो फिर राम करें। हमने गृहस्थी में रहते रहते नाम राम का जपना, लेकर शरणा सतगुरु जी का आत्मा को अपनी जगाना। मरे बंदे की आत्मा का तो कर्म कांड सब करते हैं, मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे, मत रोवे सहेली इस बंदे के मरने पे। वे आत्म ज्ञानी हरदम कहते हम बंदे नहीं जीव है, वे आत्म ज्ञानी हरदम कहते हम बंदे नहीं जीव। आप विचार कीजिए, आप भी सारे के सारे ध्यान लेकर देखो, कोई भी महात्मा मर जाए तो हम ये नहीं कहते महात्मा बाबा मर गया, हम कहते हैं महात्मा जी चले गए, चोला छोड़ के। लेकिन अपने बाप को कहते कि हम चोला छोड़ के चले गए, अंदर को मर गया, और जो उसमें तो निकल के चलेगा वो बनेगा पिक्चर या बनेगा भूत, और हमने आएगा सता होगा। इसलिए कील काटो, लंबी लंबी कील, क्यों आ भी गया तो कील कट रहेगा वो। प्रेमियों, कोई कुछ नहीं करता बिना मतलब के, ये बात पक्की है, लिख लो। अरे जिंदे का कभी कुछ करा नहीं हमने, उसको देखा मर का करेगा वो हमारा कुछ गड़बड़, जिंदे ने नहीं करे। लेकिन बहुत सी जगह सुनते हैं पितरा ने उल्टा उल्टा मार दिया, गलता धंधा। क्यों मार दिया? बोले जिंदे का खोज लिया हमने, वो जो बाप था ना उसका जिंदा था, जब उसका खोज लिया हमने, वो दुकान पर आवा था, फैक्ट्री में आवा था, डैडी मम्मी बुलाती, तो बोला मन बेरा है, बोला हम तन बेरा नहीं क्यों करे, तो बोले तो सरक जा, नहीं तो काम कुछ कुछ बोल लगा, काम निकलना अंदा, वो बोला कदे मन तू पैदा करया, इतना बड़ा करया, फैक्ट्री ला के दी, इनमें कुछ करने जो का नहीं रहा, बोले आज करने जो का था जी कर क्या हमने था। लेकिन एक बात को आपने सिद्ध कर दी, मैं गधे का बच्चा होना, बोला इसमें कोई डाउट सोच रहा, बोला देख लो डैडी, बोला देख लिया, अरे तो सूर का बच्चा है, बोले यह बात सही, आज आई समझ में बात। प्रेमियों, जब इंसान के अंदर गुस्सा प्रकट होता है उसको भान नहीं होता कि तू क्या कह रहा है, अक्ल मारी जाती है। अभी मौका है, ये मनुष्य शरीर शिरोमणि शरीर बताया है संतों ने,
सारे भगवान भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, सारे भगवान ये कहते हैं, हे परमपिता प्रभु तू जहाँ भी हो हमको मानव जन्म दे ताकि तेरे साथ हमारी मुलाकात हो जाए और हम अपने आप को जानकर परम धाम चले जाए। लेकिन वो जुगाड़ करता है और हमको मानव जन्म में भेज देता है। मानव जन्म में आते ही उनका पर्दा लग जाता है, हम पिछली बातें भूल जाते हैं कि हमारी मांग का ये फल है, हमने मनुष्य जन्म मांगे है, पर किस लिए मांगे है वो बात हम। फिर परमपिता परमात्मा हमारे बीच में आकर के समझाता है, अरे तूने बड़ी मन्नत से मांगा था भाई, बड़े संकटों में फंसा हुआ था, तू तो भगवान था और तूने ही मानस जन्म मांगा, अभी तू क्या कर रहा है भगवान की पूजा, अरे कुछ तो शर्म कर। तो देखिए क्या लिखते हैं, हमने गृहस्थी में रहते रहते नाम राम का जपना, लेके शरणा सतगुरु जी का आत्मा को अपनी जगह, मरे बंदे की आत्मा का तो कर्म कांड सब करते हैं, मत रोए सहेली इस बंदे के मरने पे, मत रोए सहेली इस बंदे के मरने पे। अब यहाँ बहुत सुंदर सी बात है, हो सकता है आपके भी अंदर उतर जाए। बेबे आत्मज्ञानी हरदम कहते हम बंदे नहीं जीव है, बेबे आत्मज्ञानी हरदम कहते हम बंदे नहीं जीव है, इस दुनिया को चाकर सारे हरदम दुखी रहते हैं, इस दुनिया को चाकर सारे हरदम दुखी रहते हैं, अब जिंदा राम हम लेन नयारे भागा वाले जाएंगे, मत रोए सहेली इस बंदे के मरने पे, मत रोए सहेली इस बंदे के मरने पे। जय जिंदा। आज एक चमत्कार की बात सुनाते हैं आपको, जिसको आप सब जानते हैं। एक दिन हमको एक दोस्त था हमारा, वो मिला और बोला भगत जी तक लोग पागल बना दिए। मैं बोला अरे भाई इसका मतलब मेरे में कुछ तो ताकत है भाई, बनाते भाई कुछ ना कुछ तो ताकत है जिसने वही पागल बनाने का काम ले लिया। अभी मैं बार बार ये बात कह रहा था, उसको पिंच होने लगे और बोला मैं कहता हूँ तू मेरी बात सुन। बोला सुना, बोला तो मैं सारे सत्संगी बना दिए। मैं बोला सत्संगी पागल होया क्या? वो बोला नहीं, सत्संगी पागल नहीं होंगे। और फिर आप कहते हो? बोला मैं मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोला चला जान दो सारी बात, वैसे सत्संग बुरी चीज है। बोला सत्संग जैसी तो अच्छी चीज दुनिया में कोई नहीं। मैं बता देख लाला जी झूठ ना बोलिए, और वो बोल लगा मेरा कुछ पकड़ता नहीं, साथ में जाऊँ। वो बोला पूछ लिया आज तो तैयार का सच ही बोलूंगा, मत तेरे घर वाले सत्संगी हो रही नहीं। बोला रहा नहीं नाश कर रखा सारा। मैं बोला कि सत्संग बढ़िया चीज है और तेरे घर वाले को सत्संग आ गया तो फिर वो बढ़िया होनी चाहिए। एक घटिया, बोला भाई वो है घटिया, सच्ची पूछ ले मुझे। सत्संग बढ़िया पर जो सत्संग ले रहा वो घटिया। सत्संग बढ़िया और जो सत्संग ले रहा। मैं बोला भाई लाला जी तुम तो कहते बढ़िया मुक्ति की बात करें। मैं एक और बता कि मत दारू अच्छी चीज है बुरी। बोला रहा पीऊँ तो मैं भी हूँ, और भाई कभी खराब है, बुद्धि भ्रष्ट करता है, नुकसान नहीं करे, फायदा कुछ नहीं करती। मैं बोला जो इन दारू ने पीऊँ मैं, वो तो बोले बहुत बढ़िया है। यानी दारू खराब और पीने वाले बढ़िया।
आप देखो अपने घरों में जा करके, आपके सबके घर में कोई कोई तो एक आधा तो पाई जाएगा। जिस चीज ने हम खुद कह रहे खराब है, उसके करने वाला बढ़िया, और जिस चीज को हम बढ़िया कह रहे उसके करने वाला घटिया। ऐसी भी न बनाए उस परमात्मा की। और इस चमत्कार को आप घर में देखते रहना हमेशा, तो कोई आज की बात नहीं है। दूसरी बात सुनिए, हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान, हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान। एक माता जी मिली, वो बोली भगत जी तरह एक बार बताऊं, बोला कि मेरे में पकड़ लो नहीं आई। मैं बोला तो चमकना है बहन जी, वक्त चमकना है कि विविध जो कागजों में लिखट जना करेगा निशाक लिखाओगे, और पहले हम तो शायद फिदा ही हो गए, उनके होंगे होंगे, पर तेरी उम्र के कई बीवी होंगे वो तो आज भी फिदा हो जाएंगे। बोले भक्ति किसी बात करे, सत्संगी हो गए। मैं बोले तेरे भीतर लाडो को उठ रही बात सुन के। और अभी हमको एक बात बता कि तू क्या कहना चाहिए? बोले मैं क्या कहना चाहिए, ये तो मैं भूल गई। मैं बोला अपनी पढ़ाई छोड़ के सारे भूलते हैं दुनिया में। जब हमारी कोई पढ़ाई कराए ना कहे हम सब भूल जाए, आई भाई और तू भी भूल गई। हाँ नहीं, याद आ गया, याद आ गया। मैं क्या आया? बोला पहले हम तो सासू की सुनी, और फिर न्यू मंग थी, अब चलो सासू के मेरे पीछे मैं बहू सासू बढ़ के सुनाया करूंगी, एक बहू की सुननी पड़ेगी। जो किसा जमाना है, मैं बोले तो देखन जो की चीज है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है। मैं थोड़ा जोर में लाके बोला ना, वो बोले लड़ा ना मेरे के लिए, मैंने कुछ गलत कह दिया? मैंने मैंने सही कहा। पहले तेरी सासू बोझ था इसी तरह, और एक तेरी बहू ने बोझ छा लिया, तेरे ऊपर तो राम की कृपा हो रही, पर तने ज्ञान नहीं है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही, तना आजाद रहने का पता नहीं है। पहले तेरी सासू बोझ छा रही थी, जिन तो कया काम करके आजाद थी, ये बन जाए बहू ने बोझ छा लिया, और आज भी तो आजाद है, लेकिन आजादी तना पसंद नहीं। तो माताओं बहनों विचार करके देख लेना, घर में आज बहू इतनी बढ़िया आई हुई है, आज बच्चे इतने सुदृढ़ हैं। मैं अनुभव से कहता हूँ, वो कहते हैं डैडी आराम करो, माता जी शांत रहो, लेकिन हमारा थोपड़ा बंद नहीं होगा। मेरे को तो राम की कृपा होगी, मैं तो इस थोपड़े ने लेकर सिरवड़ों में चला गया। अच्छा वो खुलड़ का काम नहीं, कोई अंधा ही नहीं। तो आप विचार कीजिए, अगर आपके घर में आपके दिल में ये बात बैठ गई कि घर बच्चों का है तो घर ही आश्रम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा है तो घर, और बच्चों का है तो आश्रम। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा हाई वो जो ये बोल रहे ना थोड़ा, इसके बंद करने की जरूरत है। कलम का लगाई आले गड्ढ का ताला माले कन घर मधुसी मिल जावेगी, आले गड्ढ का ताला माले घर मधुसी मिल जाएगी। लेकिन ताला अमेरिका तक भी लाकर लाओगे तो भी कच्चा ही है। जय जिंदा हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान, हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान। के ताकत जब चल जावे हो जे बंद जुबान, हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान, हमारे सब दिन बंदे
कर भगवान सबकी इच्छा पूर्ति, सब बंदे इच्छा पूर्ति के लिए याद करें भगवान। गद्दी मिल जाने पर करते ताकत का अहंकार, गद्दी मिल जाने पर करते ताकत का अहंकार। धन प्रतिष्ठा पाने को सब करे और के काम, मर सब दिन बंदे रहते न एक समान, मर सब दिन बंदे रहते न एक समान। जब बंदे अच्छा काम होने पर अपने सुने गुणगान। एक दिन की बात है, हमारा एक बहू है लंगड़ी का गल है, खाना बहुत बढ़िया पका। हमारे मामन सेठ की लड़की है, जब वो ब्याह खातर ब्याह का ही उस काम तक हम है यू के शब्द है, ये कोई छोरी है, ये कोई बहू है, ये कोई आखिर भाग का मिले। हमारा छोरा बिगड़ लंगड़े तक आठ नहीं है, हमने नहीं देखा हो तो देखने मिल जाएगा। हर चीज जोड़ी सही मिल जाए ना, आपके घर रोना खत्म हो जाए, क्यों एक दूसरे ने कोई अभिमान करने देना ही। अपना छोरा नहीं दिखा था उन्हें, वो दिखा काम की नहीं। और उसने आया बड़ी ऐसा छोरा दे दिया, अंजनी पूछता हूँ जी लड्डू ले आऊं, फिदा हो गया। तो प्रेमियों बात समझने की कोशिश कीजिए। उसके गुणों को हम आज देखते हैं तो हमारा समझिए एक सिंगल साहब, उसने जाकर राम राम करें, सिंगल साहब ने हमारा घर बसा दिया। वो बोले उजड़ रहा था, मैं उजड़ रहा था, जो पहली बहू आई थी और वो सिंह मारो थी, या दूसरी आई कि जब सिंह ने भी एक नहीं हटा हुआ, हम अब बसे गया होगा और भूल का गंजे हो जाए। और एक दिन उस शशि देवी ने हमारा बहू ने 4-5 प्रेमी आए थे और उन्होंने खाना बनाया और उन्होंने जब खाना खाया आंगली चट दिया ना, काट भी लिए एक दफा अपनी। और वो बोलो ये किसने बनाया इतना बढ़िया खाना, और वो भी करना चप्पा नहीं उसने एक का टांग बना। मैं शहर में बैठा था, मन देखा माया पड़ेगी और पढ़ते बैठान खाकर बड़ी मुश्किल आओगी। तो प्रेमियों यहाँ पर लिखते हैं सब बंदे इच्छा पूर्ति के लिए याद करें भगवान। गद्दी मिल जाने पर करते ताकत का अहंकार, धन प्रतिष्ठा पाने को सब करमोरा के काम, हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान, हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान। जब बंदे अच्छा काम होने पर अपना सुने गुणगान, सब माया जाल तब सब माया जाल में फंस के कह खुद को करता। और उससे बड़ी संत कोई नहीं इस जिंदगी में तो। और वह विवस्कती में नाचे एक कटा क्यों नाची, वो भगवान को भूल कर नाच रही है। भूल गई कि तेरे अंदर बैठकर काम करने वाला कोई और समझाना नंबर 1, कोई भी आगे पूरा समझा देगी। ताकत जाने पर मन देखा बोझ दुखी इंसान, हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान, हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान। बदी करके जब धन गवा के बंदे हो जे बदनाम,
बद करके जब धन गवा के बंदे हो बदनाम, तब अपने दोष छुपाने के लिए कर सत्संग की बात। क्या बात कर पता है सत्संग की? कह कर्म से गति संतुन करा बखान, हमारे सब जन बंदे रहते न एक समान, हमारे सब जन बंदे रहते न एक समान। सत्संग के खुद को पहचानो, हम जीव बने इंसान। सत्संग के खुद को पहचानो, हम जीव बने इंसान। इंसान का चोड़ा सबसे ऊंचा कहते वेद पुराण। इंसान का चोड़ा सबसे ऊंचा कहते वेद पुराण। मिलने पर जीव जाग कर करे गुरु के गुणगान, हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान, हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान। जब बंदे धड़पड़ करने पर भी नहीं पाए आराम, जब बंदे धड़पड़ करने पर भी नहीं पावे आराम, तब वो शांति पाने के लिए आवे गुरु के धाम। तब वो शांति पाने के लिए आए गुरु के धाम। जिंदा राम के जौज चढ़ जा पकड़ राम का नाम, हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान, हमारे सब दिन बंदे रहते न एक समान। जय निन्ना जय दिता। एक मोटी बात, क्योंकि हमने देखा है